एवरीवन, दिस है अंजलि सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर। जैसा कि इसी फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर मींस कंप्यूटर का में सॉफ्टवेयर वर्क क्या करता है, वर्क क्या होता है। ओके, तो अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे हार्डवेयर। हमारा हार्डवेयर क्या होता है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई सब चीज़ों से मिलकर वर्क करता है कंप्यूटर। ओके, इन सब चीज़ों के साथ ही हम लोग कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, हार्ड वर्ड है, हार्डवेयर है। फ्लॉपी डिस्क, सिस्टम फैन, हीट सिंक, ओके, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिवाइसेस, वो ये सब कुछ हार्डवेयर है हमारा। ओके, तो कंप्यूटर को फिजिकल एलिमेंट जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, मीन्स जिनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या था, हम उनको छू नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, ओनली फील कर सकते थे और समझ सकते थे। ओके, लेकिन हार्डवेयर में क्या होता है, उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम आदि। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर है। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। मीन्स हार्डवेयर जब हमारा वर्क करता है, मीन्स कीबोर्ड के थ्रू हम लोगों ने कुछ वर्क करा, कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिसके हिसाब से वो वर्क करता है। ओके, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा एक डब्बा के समान है, बेकार है मीन्स। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का वर्क होता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो पाता है। मीन्स जब हमारा कीबोर्ड कुछ इनपुट देता है, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं, माउस के थ्रू, अगर ये सब नहीं होते तो कुछ फ़ायदा नहीं था इसका। ठीक है, टच करके कंप्यूटर में तो चला नहीं सकते थे फ़ोन के जैसा। ओके, क्योंकि इनके मिलने से कंप्यूटर पूर्ण होता है। इसका एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं, तो जिस स्क्रीन में इस लेख को पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल में पढ़ रहे हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन, उसकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है। मींस कंप्यूटर की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन, ये सब हार्डवेयर हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जो हमें दिख रही हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और पहला पार्ट है हमारा हार्डवेयर का, इंटरनल हार्डवेयर मींस आंतरिक घटक, जो एक आम तौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। मींस इंटरनल हार्डवेयर ये भी हार्डवेयर ही होते हैं, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये इन डिवाइसेस के अंदर होते हैं। मींस कीबोर्ड के अंदर, माउस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ओके, क्योंकि ये कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होगा। आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी गई है। मींस मदरबोर्ड, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ड्राइव, पीसीयू, पीएसयू मींस पावर सप्लाई यूनिट, एनआईसी नेटवर्क कार्ड, हीट सिंक फैन, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो इसमें मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, ये सब चीज़ें होती हैं, तो जिनको हम देख नहीं सकते, मीन्स अंदर होती हैं कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के जैसे नहीं, उनके पार्ट अंदर होते हैं, मीन्स जिनसे जुड़कर बना हुआ है। ओके, अब आता है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर, बाहरी घटक जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल होती है, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। ओके, यूपीएस मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। माउस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कुछ टाइप करके देते हैं। मीन्स इनपुट हम लोगों ने, यूजर ने कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर को टाइप करके और आउटपुट मिला, तो मीन्स एक्सटर्नल में हमारी दोनों चीज़ें आती हैं, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, क्योंकि इनमें कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर इत्यादि सी चीज़ें हैं। ओके, तो आप देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस आते हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजने का कार्य करते हैं। मीन्स यूजर ने कुछ डेटा दिया कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में, तो ये डेटा को भेजने में क्रिया करती है। ओके, इनके द्वारा ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर से संपर्क बनाकर उनसे अपना वर्क कराते हैं। कुछ मिलाकर इनके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर
को कंट्रोल और उनके इंटरेक्शन कर पाते हैं, मीन्स उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं कंप्यूटर से, इसको कंट्रोल कर पाते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ओके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीबोर्ड। मीन्स कीबोर्ड के थ्रू जो हम लोग सब कुछ करते हैं, ये यूजर को कंप्यूटर से अल्फा न्यूमेरिक डेटा और कमांड को इनपुट करके अनुमति देता है, मीन्स इनपुट करने की अनुमति देता है। सोचिए अगर कीबोर्ड इसका हिस्सा नहीं होता तो आप क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते? हाँ, कर पाते अगर माउस होता। ओके, क्योंकि माउस के थ्रू कर लेते हैं वर्क हम लोग कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। मीन्स अगर माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें ना होती तो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाते अच्छे से, ओके, नहीं चला सकते थे। उनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं जो कि हम आप लोगों को बताएं। कीबोर्ड मीन्स इनपुट डिवाइस के, जो कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, मीन्स इनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, अगर ये नहीं होते तो हम लोग कंप्यूटर का आज इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओके, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस हमारी। तो इसमें वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उनके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। मीन्स इनपुट डिवाइस में यूजर ने इनपुट दिया, कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डाला, और जब वो हमारा आउटपुट आया तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? यूजर को दिए हुए डेटा का रिजल्ट देती है। ओके, कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, मीन्स जब हम डेटा देते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आता है, मीन्स रिजल्ट आता है, वो स्क्रीन पर आता है जिसको हम देख सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन को ही मॉनिटर कहते हैं। ओके, एंड मॉनिटर जो है ये कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट है। ये किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीन्स हम लोग कुछ भी चलाते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी डेटा डालते हैं, हम लोगों को आउटपुट देता है, बताता है, वो सब स्क्रीन पर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आती है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट इन्हीं के द्वारा आपको दिखाई देता है। मीन्स जो भी डेटा, जो भी कुछ भी हम लोग फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, किसी भी चीज़ में हो, हम लोगों को स्क्रीन में ही दिखाई देगा सब कुछ। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूजर और अन्य हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन, स्पीकर, हेडफोन्स। मीन्स मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन, मीन्स टच स्क्रीन, फ़ोन में जो हम लोग टच करके देखते हैं, टच करके चलाते हैं, छूते हैं उनको, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जब आप कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं तो वह डेटा मॉनिटर या किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज से होकर गुजरता है। मीन्स जब हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को तो वह एक इंटरमीडिएट स्टेज से होकर गुजरता है। यह वो स्टेज है जहाँ रो डेटा इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। यहाँ पे जब हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। मीन्स एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को, तब वो जाके आउटपुट देता है, तो रो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह हार्डवेयर है जो इस मध्यवर्ती, मीन्स इस इंटरमीडिएट स्टेज को संभालते हैं। इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस कहते हैं। मीन्स ये प्रोसेसिंग डिवाइस के पार्ट है। ये है हमारे मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, नेटवर्क कार्ड, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स सीपीयू जब हम इंफॉर्मेशन के तौर पर देते हैं तो जो हमारा डेटा प्रोसेस होता है। ओके, तो सीपीयू, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, नेटवर्क कार्ड, मदरबोर्ड। ओके, एंड फोर्थ है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ये वह कंप्यूटिंग हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को रिटेन रखने और स्टोर का कार्य करने का कार्य करते हैं, मतलब करने का कार्य करते हैं। ओके, स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के कोर कंपोनेंट्स में से एक है। यह कंप्यूटर पर लगभग सभी डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। मीन्स स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम लोग सब कुछ सेव करते हैं, फाइलें हम लोग क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, पिक्चर्स, मूवी, कुछ भी हम लोग सेव करते हैं, ये सब स्टोरेज में ही तो सेव होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो रैम, कैच और हार्ड डिस्क सहित स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ओके, स्टोरेज डिवाइसेस के
टू पार्ट होते हैं, मीन्स फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी में क्या होता है, ये स्टोरेज डिवाइस टेम्परेरी रूप से डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं जिसके कारण ये कंप्यूटर में आंतरिक होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के साथ सबसे तेज़ डेटा एक्सेस स्पीड है। इनमें रैम व कैश मेमोरी शामिल होती है, मीन्स इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है प्राइमरी स्टोरेज में। ओके, सेकेंडरी में क्या होता है, इन डिवाइसेस के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। साथ ही साथ ये डेटा को स्थायी मीन्स परमानेंट रूप से स्टोर करते हैं। जैसे प्राइमरी में क्या होता था, हम लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते थे, मीन्स इसके पास लो कैपेसिटी होती थी, ज़्यादा देर तक डेटा को स्टोर नहीं कर सकता था, स्टोरेज कम होता था उसको। ओके, सेकेंडरी में क्या होता है, इसके पास लार्ज स्टोरेज होता है, मीन्स बहुत स्टोरेज होता है, तो ये डेटा को परमानेंट के लिए सेव करके रख सकती थी, स्टोर करके रख सकती है। ये कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होती है। इनके मुख्य दो उदाहरण होते हैं, मीन्स मुख्य उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। मीन्स इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये हुई हमारी स्टोरेज डिवाइस। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं। थैंक यू।